नमस्कार दोस्तों, गत वीडियो में हमने देखा था संधि। संधि का पहला भाग हमने पढ़ा दीर्घ संधि, उसके पश्चात हमने पढ़ा गुण संधि। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। देखिए, वृद्धि संधि नाम से ही पता लगता है, यहाँ पर वर्णों में, स्वरों में वृद्धि होती है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर आप ये बता रहे हैं, उसकी अपेक्षा ये बता देते, अ के साथ में अ आए तो आ हो जाता है, दूसरा अ के साथ ई आए तो ए हो जाता है। बेटा ये बढ़िया है, आप पढ़े, आपने सुना, देखा, लेकिन अगर इस ट्रिक के माध्यम से हम करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। कोई नया बच्चा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। देखो, ये ट्रिक जो है वो उन बच्चों के लिए जो नए हैं और जो बिल्कुल मंजे हुए हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ट्रिक कोई काम की नहीं है, क्योंकि ऐसे कई अपवाद प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो ST की तैयारी कर रहे हैं, BEd की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए ट्रिक है वो फायदेमंद साबित हो, इसलिए इन ट्रिक का उपयोग हम कर रहे हैं। ट्रिक मात्र हमें जल्दी याद हो जाए, परीक्षा में भूले नहीं, उसके लिए होती है। बाकी नियम अपने आप में नियम श्रेष्ठ होते हैं और नियमों के आधार पर हमें चलने चाहिए। देखिए आगे, वृद्धि संधि से अभिप्राय है जहां पर स्वर की वृद्धि होती है। अब स्वर ऐ भी हो सकता है, औ भी हो सकता है, दो चीजें इसमें आएगी अपने कॉमन, ऐ और दूसरा आएगा औ। अब इसकी ट्रिक के रूप में कोई पूछे कि सर इसकी ट्रिक क्या है, तो मैं इसकी ट्रिक एक ही बताता हूं। जहां पर आपको दो मात्राएं लगे, 99% आप ये समझ लेना कि यहाँ पर वृद्धि संधि है। जैसे देखिए, शब्द आ गया तथैव, शब्द आ गया महेश्वर्य, शब्द आ गया सदैव, शब्द आ गया प्रौद्योगिकी, अब यहां पे अपन देखें तो यहाँ दो मात्रा, यहाँ भी दो मात्राएं, औ की मात्रा दो, ऐ की मात्रा। ऐसी परिस्थिति में हम 99% ये मान के चलते हैं कि यहाँ वृद्धि संधि होगी, लेकिन परीक्षाओं में ज्यादातर अपवाद पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। ट्रिक है ये, 99% मैं कह सकता हूँ कि जहाँ दो मात्राएं होगी वहां पे वृद्धि संधि होगी, लेकिन फिर भी अपने को अपवाद याद रखना है। तो सामान्य ट्रिक में यही है कि जहाँ पे दो मात्राएं अपने को मिल जाए वो अपने को बताना है वृद्धि संधि। अब ये वृद्धि संधि में ऐ कैसे बनता है, औ कैसे बनता है, इसका हम ध्यान रखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऐ। ऐ का निर्माण कैसे होता है, यह है ऐ। ऐ का प्रयोग या ऐ का निर्माण कैसे होता है, इसको देखते हैं। देखिए, अ धन ए, अगर प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है अ है और द्वितीय पद का अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण ए है, तो दोनों मिलकर के ऐ बन जाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें हम, एक धन एक। अब यहाँ पे अंतिम वर्ण अ आया, प्रथम वर्ण ए है। देखिए, ए धन क अनंत धन अ धन ए धन क। अ और ए मिलकर के किसका निर्माण होगा, ऐ का निर्माण होगा। तो ये आ गया ऐ। अब इसको समझने का प्रयास करें हम। ये है क के साथ में ऐ लाना है, तो ऐ का निर्माण किससे हुआ, अ और ए से बना। अब इधर देखें, ए कैसे बना, ए बना है वो अ व ई से बना है, या आ व ई से बन सकता है, या अ व ई से बन सकता है, या अ व ई से बन सकता है। तो समझने का प्रयास करें हम। अब क के साथ में अगर यहाँ पर हम अ ले आते हैं तो क हो गया पूरा। अब यहाँ पर अ और ई आया, तो अ और ई आने से अ और ई का निर्माण बनता है ए।
और ए दो मात्राओं के रूप में प्रयुक्त होगा, बन जाएगा वहां पे आई। जैसे ए क के ऊपर ये एक मात्रा होती तो होता के गुण संधि के रूप में होता, लेकिन ये है वृद्धि संधि, इससे दो एक मात्रा और बढ़ जाएगी, क्या हो गया एक, दो मात्राएं आ गई। दूसरा देखें तो आ धन ए, यहां पे सदा धन एव, सदा और ए मिलेंगे, बन जाएगा सदैव। तीसरा देखें अ धन आई, विद धन ऐश्वर्य, धन का जिसके पास ऐश्वर्य हो, वितैश्वर्य, वितैश्वर्य। चौथा आएगा आ धन ऐ, महा धन ऐश्वर्य, बन जाएगा महेश्वर्य, महेश्वर्य। तो यहां पर दो मात्राएं आती है तो वो बन जाता है वृद्धि। लेकिन कल हमने गुण संधि के अंदर एक पढ़ा था उदाहरण स्वई ऋणी, स्व धन ऋणी, स्वई ऋणी। अब बात करेंगे हम कि सर आपने अभी बताया था जिसके ऊपर दो मात्राएं होगी वो निश्चित रूप से वृद्धि नहीं, 99% कहा था मैंने। अब यहाँ पर दो मात्राएं होगी आई की, लेकिन ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, ये गुण संधि है और गुण संधि का ही अपवाद है। दो मात्राएं होने से यह वृद्धि संधि नहीं बनती है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है ओ। ओ का निर्माण कैसे होता है? अ धन ओ, अधन ओ बराबर औ। देखिए जल धन ओक बन जाएगा जलोक, अंजुली, जल की, पानी की अंजलि। जल प्लस ओध, जलोध, प्रवाह, जल का प्रवाह। आ अधन औ करते हैं, अधन औ। जल परम धन औषध, परम औषध। उसके पश्चात आ धन ओ, महा धन ओद, महोद, महोज भी हो सकता है, महोद, महोज। फिर आता है आ धन औ, दोनों बड़े, महा धन औषधि।
बन जाएगा महौषधि। परीक्षा में कई बार पूछ रहा है ये महौषधि। अब इनमें से 2-3 प्रश्न अमूमन परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक ये जो मैं आपको उदाहरण लिखा रहा हूँ ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए वो उन्हीं सेलेक्टेड संधियों को ही यहाँ ला रहे हैं हम, ताकि आपके समझ में भी आ जाए और परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। महेश्वर्य परीक्षा में कई बार पूछा गया है। परमौषध, महौषधि, तो ये महत्वपूर्ण संज्ञा है जो परीक्षाओं में पूछी गई। एक और आती है महत्वपूर्ण, प्रधन औद्योगिकी, प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिकी आता है तो प्रौद्योगिकी हो जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण है जो अपवाद स्वरूप आते हैं और परीक्षा में अमूमन पूछे जाते हैं अपवाद। जैसे आ गया दंत, धन, ओष्ठ, ये अपवाद है, विशेष ध्यान रखना आप। और ज्यादातर अपवाद ही पूछे जाते हैं। दंत में आ गया, ओष्ठ में ओ आ गया, तो निश्चित रूप से होना क्या, औ। दंतोष्ठ, लेकिन ये गलत है, शुद्ध होगा दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। और परीक्षा में दंतोष्ठ आ जाए और पूछे कि इसकी संधि कीजिए या संधि कौन सी है, तो एक मात्रा ऊपर देख करके आप गुण संधि में मत चले जाना। दंत धन ओष्ठ आ रहा है, अ के साथ में ओ आ रहा है, परिणाम स्वरूप यह वृद्धि संधि है। 2 मात्राएं नहीं है फिर भी यह वृद्धि संधि है, विशेष ध्यान रखना आप। उसके पश्चात अगला आता है, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, शुद्ध धन उदन। शुद्ध में अ, उदन में ओ। निश्चित रूप से शुद्धोदन होना चाहिए, नहीं, शुद्धोदन, शुद्धो। इसी प्रकार वक्रोष्ठ, वक्र धन ओष्ठ, वक्रोष्ठ 2 मात्राएं नहीं होगी, वक्रोष्ठ। तो जहां पीछे ओष्ठ आए, लंबोष्ठ, बिंबोष्ठ, दंतोष्ठ, वक्रोष्ठ, वहां पर हमें 2 मात्राएं नहीं रखनी है, एक ही मात्राएं आएगी, ये आप विशेष ध्यान रखना। तो ये थी अपनी वृद्धि संधि। नेक्स्ट अगले टॉपिक में हम और आगे लेकर के आएंगे आपके लिए अयादि संधि और यण संधि। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, लेकिन एक विशेष आप जरूर कमेंट्स करें ताकि पता लगे कहाँ हम पहुँच पा रहे हैं, कौन सी बात आपको समझ नहीं आ रही है। काफ़ी कल कमेंट्स मिले, मुझे अच्छा लगा। आप देखिए, पूरा देखिए वीडियो को, जहाँ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा, ताकि आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। कहीं पर भी आपकी परेशानी है, कहीं भी आपकी समस्या है, तो उस समस्या के बारे में मुझे अवगत कराएं और आपका वो समस्या का समाधान जरूर करने का प्रयास करूंगा। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। आज 1400 के आसपास सब्सक्राइब हो चुके हैं मेरे, और काफ़ी कुछ आप लोगों का मुझे सहयोग मिल रहा है, आप लगातार देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है जो आप मुझे देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में आप घर पे बैठ करके अध्ययन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।